हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का लेक्चर HTTP गेट एंड HTTP पोस्ट जो मेथड्स होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको इस चैनल से जितनी भी प्रोग्रामिंग वीडियोस हों वो आप तक फ्यूचर में पहुंच जाएं। तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मेरे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन शो हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर HTTP गेट एंड HTTP पोस्ट मेथड इन MVC। यहाँ पर कह रहे कि जो HTTP गेट मेथड है और पोस्ट, ये बेसिकली होता क्या चीज़ है। ASP.NET MVC जो फ्रेमवर्क होगा इसमें व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन HTTP गेट एंड HTTP पोस्ट मेथड। यहाँ पर कह रहे कि HTTP गेट एंड HTTP पोस्ट मेथड में जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर क्लियर करवाना होगा। HTTP get and HTTP post both are the method of posting client data or form data to the server। यहाँ पर कह रहा है कि जो HTTP get मेथड है और पोस्ट मेथड है, जो इसका काम है डेटा को पोस्ट करना सर्वर तक और सर्वर से गेट करना होता है। फॉर्म डेटा और सर्वर, या तो हमारे पास फॉर्म डेटा होता है तो वो सर्वर तक पोस्ट करता है या गेट करता है सर्वर से। HTTP is a hypertext transfer protocol that is designed to send and receive data between client and server using web pages। यहाँ पर HTTP होगा वो hypertext transfer protocol होगा that designed to send receive data between client and server। ये डेटा सेंड करता है और रिसीव करता है सर्वर से या वेब पेजेस से। HTTP has two methods that are used for posting data from web pages to the server। यहाँ पर दो मेथड होंगे जिससे हम पोस्ट डेटा करेंगे, हम सेंड करेंगे डेटा वेब सर्वर तक या हम उससे गेट करेंगे वेब सर्वर से। These two methods are HTTP get and HTTP post। तो यहाँ पर मैं आम लफ्ज़ में आपको समझाता हूँ कि ये वर्क किस तरह करेगा HTTP गेट और पोस्ट। ये मेरे पास जो URL होते हैं ऊपर, तो उसके ज़रिए मैंने डेटा को बाइंड करके सर्वर तक पहुंचाना होगा। अगर मेरे पास पोस्ट रिक्वेस्ट होगी HTTP पोस्ट, तो मैंने अपने जो एप्लीकेशन से डेटा को सेंड करके सर्वर तक पहुंचाना होगा। तो उसमें ऐड भी आ सकता है, उसमें हम अपडेट भी करवा सकते हैं, सही है, उसमें हम डिलीट भी करवा सकते हैं। तो हमने वहाँ से रिक्वेस्ट जो होगी यहाँ से सेंड करेंगे सर्वर तक, तो फिर वहाँ से पोस्ट बैक की रिक्वेस्ट आएगी। अगर एडिट हुआ, अगर हम मतलब एडिट करेंगे तो हम यहाँ से डेटा सेंड करके जितना वहाँ पर डेटा होगा सर्वर में उसको गेट करेगा। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा गेट करके यहाँ तक वापस लाएगा, तो यहाँ से हम उसको चेंज करेंगे, चेंज करके फिर हम सेंड करेंगे उसको। इस तरह कुछ वर्क करेगा। आगे जाते हैं हम। HTTP गेट जो होगा उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। HTTP गेट मेथड सेंड डेटा यूजिंग ए क्यूरी स्ट्रिंग। यहाँ पर कह रहा है कि HTTP जो गेट मेथड होगा वो क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए डेटा सेंड करेगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास नीचे डायग्राम है, यहाँ पर मैंने HTTP अपना जो लोकल होस्ट है यहाँ पर और डिटेल जो मेथड है उसके आगे यहाँ पर क्यूरी स्ट्रिंग दी हुई है। तो इस तरह कुछ ये डेटा शो होगा, तो जितने भी यूज़र होंगे उसको ये डेटा शो होगा। The data is attached to URL and it is visible to all the user। ये कह रहे हैं यहाँ पर जो डेटा होगा ये अटैच होगा, ये मिला होगा साथ, URL जो होगा उसके साथ ये मिला होगा, ये क्यूरी स्ट्रिंग जो होगा, और जितने भी यूज़र होंगे उनको ये डेटा शो होगा। इट इज़ नॉट सिक्योर बट इट इज़ फास्ट एंड क्विक। तो ये तो सिक्योर तो नहीं होगा, लेकिन ये डेटा जो गेट करेगा फास्ट क्विकली गेट करेगा। इट इज़ मोस्टली यूज्ड व्हेन यू आर नॉट पोस्टिंग
any sensitive data to the server like username, password, credit card, info etc. जो भी सेंसिटिव डेटा होगा वो हम यहाँ पर सेंड नहीं करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं, स्ट्रिक्टली कह रहे हैं यहाँ पर, ना तो यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, इन्फो जो इंफॉर्मेशन होंगी ये हम सेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेंसिटिव डेटा यहाँ पर ऊपर यूआरएल में शो होता है। तो इसलिए ये कह रहे कि सेंसिटिव डेटा यहाँ सेंड नहीं करेंगे। यहाँ पर इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। इट इज़ फास्ट एंड क्विक बट नॉट सिक्योर। फर्स्ट पॉइंट कह रहे कि ये फास्ट तो है और क्विक भी है बट सिक्योर नहीं है। सेकेंड पॉइंट में कह रहे हैं इट इज़ डिफ़ॉल्ट मेथड। ये हम जब कोई भी मेथड बना लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से गेट जो रिक्वेस्ट होती है वो सेट होती है यहाँ पर, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट है। बिकॉज इट इज़ अटैच फ्रॉम डेटा इन क्यूरी स्ट्रिंग सो द डेटा इज़ विजिबल टू अदर यूज़र्स। यहाँ पर कह रहे हैं कि डेटा तो अटैच होता है यूआरएल के साथ, जो क्यूरी स्ट्रिंग होती है वो अटैच होती है यूआरएल के साथ, लेकिन विजिबल होता है, शो होता है, जितने भी यूज़र होते हैं उसके लिए ये डेटा शो होता है। फोर्थ पॉइंट जो होगा, डेटा इज़ लिमिटेड टू मैक्स लेंथ ऑफ क्यूरी स्ट्रिंग। यहाँ पर इसकी लिमिटेशन होगी, जो यूआरएल होगा उसकी लिमिटेशन होगी, जो क्यूरी स्ट्रिंग होगी उसकी लिमिटेशन होगी। इस लिमिटेशन को अगर क्रॉस कर ले तो फिर ये एरर देगा। इट इज़ वेरी यूज़फुल व्हेन डेटा इज़ नॉट सेंसिटिव। ये हमारे पास तब यूज़फुल है जब सेंसिटिव डेटा हम सेंड ना करें। सिक्स पॉइंट जो होगा, इट कैन कैरी ओनली टेक्स्ट डेटा। ये कैरी करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट डेटा कैरी करता है। तो आगे जाते हैं। HTTP पोस्ट मेथड। HTTP post method hides information from URL and does not bind data to URL। यहाँ पर कह रहे हैं कि HTTP post method हाइड करता है इंफॉर्मेशन, जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो हाइड करता है, एंड बाइंड डेटा टू URL, और बाइंड करता है URL के साथ। मिसाल के तौर पर मैं जब HTTP पोस्ट मेथड इस्तेमाल करूँगा, लास्ट में जो क्यूरी स्ट्रिंग होती है वहाँ पर एक कोड होता है, उस कोड के साथ एक दूसरा URL अटैच होता है, और उस URL में हमारे पास जितना भी सेंसिटिव डेटा होता है वो हाइड होता है। तो उस कोड के ज़रिए हम वो एक्सेस करते हैं, उस कोड के ज़रिए उसकी जो बॉडी होगी वो हम साथ में पोस्ट करेंगे। It is more secure than HTTP GET method but it is slower than HTTP GET। यहाँ पर कह रहे हैं ये ज़्यादा सिक्योर होगा HTTP GET मेथड से, ये स्लोअर होगा, जो HTTP GET होगा उससे ये स्लोअर होगा। It is only useful when you are passing sensitive information to the server। यहाँ पर तब मेरे पास ये यूज़फुल होगा जब हम डेटा सेंड करेंगे, जो सेंसिटिव डेटा होगा, इंफॉर्मेशन होगा, वो सेंड करेंगे सर्वर तक, तब हमारे पास ये यूज़फुल है। तो इसके फैक्ट्स हैं कुछ। डेटा इज सेंट विया HTTP पोस्ट मेथड इज नॉट विजिबल टू यूजर्स। जो बॉडी होगी ऊपर URL तो शो होगा, लेकिन उसकी जो बॉडी होगी साथ में दूसरी URL जो बॉडी अटैच होती है URL, वहाँ पर सेंसिटिव डेटा होगा, वो शो नहीं होगा, वो हाइड होगा और यूज़र से। सेकेंड पॉइंट जो है, इट इज़ मोर सिक्योर बट स्लोअर देन HTTP गेट। ये सिक्योर तो होगा बट स्लोअर होगा HTTP गेट मेथड से। ये हम यूज़ करेंगे तब जब हम सेंड करेंगे, जो सेंसिटिव डेटा होगा उसके लिए यूज़ इस्तेमाल होता है। इट कैन कैरी बोथ टेक्स्ट एंड बाइनरी डेटा। यहाँ पर ये कैरी करेगा जितना भी टेक्स्ट होगा और साथ में जो बाइनरी डेटा होगा, दोनों को ये कैरी कर देगा। जो HTTP गेट मेथड में था उसमें सिर्फ टेक्स्ट कैरी करता है और इसमें बाइनरी भी साथ कैरी करता है। सही है। तो हम विजुअल स्टूडियो में जाएंगे और कोड समझेंगे। तो अब यहाँ पर प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। यहाँ से मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर कंट्रोलर भी बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हुआ पड़ा है और व्यू भी ऐड हुए पड़े। यहाँ से मैं होम को डिलीट करता हूँ, जितने भी इसके अंदर व्यू होंगे उसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कंट्रोलर में, होम को ओपन करके यहाँ पर मैं जितने भी
तो गैर ज़रूरी जो मेथड्स हैं उनको मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स जो मेथड था यहाँ पर उसको छोड़ दिया। यहाँ पर मैंने सेव ऑल को कर दिया। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, मॉडल एक क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं क्लास का जो नाम होगा दूंगा स्टूडेंट, सही है। ऐड करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट की प्रॉपर्टी दूंगा PROP डबल टैप। यहाँ पर ID दूंगा, के बाद यहाँ पर कंट्रोल D। यहाँ पर मैं नेम दूंगा स्टूडेंट का, और यहाँ पर मैं क्लास दूंगा। नेम को मैं स्ट्रिंग करूँगा और क्लास जो होगा उसको भी मैं स्ट्रिंग करूँगा। सेव करूँगा यहाँ से, तो यहाँ पर मैं एक व्यू क्रिएट करूँगा जो इंडेक्स के नाम से होगी। ऐड करूँगा यहाँ पर MVC5 ऐड करूँगा। यहाँ पर मैं इंडेक्स जो था इसको मैं सेलेक्ट एम्प्टी में यहाँ से व्यू ऐड करूँगा, सही है। यहाँ पर एम्प्टी व्यू होगी, मैं क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर एक व्यू जनरेट हो गई है जो कि एम्प्टी व्यू है। तो यहाँ पर ये जो मेथड है मेरे पास, ये बाय डिफ़ॉल्ट HTTP गेट रिक्वेस्ट करता है, ये यहाँ पर हाइड हुआ होता है। तो यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर मेथड दूंगा जो कि पब्लिक एक्शन रिजल्ट के बाद यहाँ पर जो होगा HTTP जो गेट के नाम से जानेंगे, सही है। तो यहाँ पर मैं प्रेस ओपन क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर मैं रिटर्न करता हूँ, व्यू रिटर्न करूँगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चेंजेस करनी है इस मेथड में। फर्स्ट मैं यहाँ से एक्शन रिजल्ट को मैं यहाँ से हटाकर स्ट्रिंग करूँगा, सही है। स्ट्रिंग करके उसके बाद यहाँ पर मैं दो डेटा टाइप ऐड करूँगा। फर्स्ट होगा स्ट्रिंग होगा, नेम जो होगा, उसके बाद जो दूसरा होगा इंटीजर होगा, सही है। इंटीजर जो होगी वो ID होगी मिसाल के तौर पर, और ID को मैं 1 में इनिशियल करूँगा। यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है और एक इंटीजर है, और इंटीजर को मैंने जो ID है उसको मैंने 1 इनिशियल कर दिया। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पर मैं रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कोटेशन जो स्ट्रिंग है, इसमें मैं ऐड करूँगा हेलो, और साथ में मैं यहाँ पर मैं स्पेस देकर, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कनकेटिनेशन जो सिंबल है, मैं उसको ऐड करके यहाँ पर मैं साथ में नेम जो होगा नेम को मैं ऐड करूँगा। उसके बाद फिर कनकेटिनेशन, यहाँ पर मैं ID ऐड करूँगा, सही है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह मैं वर्क कर लूँगा। यहाँ पर मैं अभी ऐड करूँगा HTTP गेट जो एट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। तो ये देखें आप, क्लास जो system.web MVC में पड़ा हुआ है, ये देखें आप, इस लाइब्रेरी में ये HTTP गेट जो मेथड है पड़ा हुआ है, ये क्लास है हमारे पास। ये एक जो है एक आर्गुमेंट आउटलोड करता है। तो ये HTTP गेट मेरे पास एट्रीब्यूट है। Represent an attribute that is used to restrict an action method so that the method handle only get request। देखिए आप, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट जो गेट करेगा सिर्फ। रन करूँगा यहाँ पर प्रोजेक्ट, तो यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट रन कर दिया। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट जो होगा, जो क्यूरी स्ट्रिंग जो होगी, तो मैं गेट रिक्वेस्ट यहाँ पर ऐड करके क्यूरी स्ट्रिंग में रिटर्न करूँगा। तो यहाँ पर व्यू रन हो गई है। तो यहाँ से मैं अभी आप देखना, यहाँ से मैं ऐड करूँगा जो अभी मेरे पास गेट जो मेथड था, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, इसको कंट्रोल C करूँगा। मैं व्यू में चला जाऊँगा और यहाँ पर मैं फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पर होम ऐड कर दूँगा।
उसके बाद फिर फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद मैं ऐड करूँगा जो अभी मेथड था, जो मेरे पास फंक्शन था। जब मैं इंटर करूँगा तो वो सिर्फ हेलो और आईडी जो होगी 1 वो रिटर्न करेगा। देखना भी हेलो 1 जो आईडी थी वो रिटर्न कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं गेट करूँगा, अभी देखना आप, मैं नलेबल, उसके बाद जो नेम होगा, सॉरी, नेम इक्वल टू जो होगा, नेम में अली दूंगा, सही है। और उसके बाद मैं यहाँ से एंड जो करेक्टर है, स्पेशल करेक्टर, वो ऐड करके उसके बाद जो आईडी होगी, आईडी देखना भी, आईडी इक्वल टू मैं 5 कर लेता हूँ, सही है। तो यहाँ पर सिंपली ये जो आईडी होगी वो चेंज हो जाएगी और यहाँ पर अली नाम आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर हेलो अली, और यहाँ पर जो आईडी थी वो चेंज हो गई है, अपडेट हो गई है। यहाँ पर जो बेसिकली जो पॉइंट दिया हुआ था क्यूरी स्ट्रिंग जो रिटर्न करेगा वो कुछ इस तरह रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आप देखें ये सिंपली कह रहा है कि क्यूरी स्ट्रिंग यहाँ पर रिटर्न करेगा। HTTP गेट रिक्वेस्ट है तो वो क्या करेगा, HTTP मैंने अभी URL मैंने सेंड कर दी है ना, जब मैंने वैल्यू ऐड करके मैंने जब सेंड कर दी है ना, तब उसने क्या किया, उसने सर्वर ने रिस्पांस मुझे दिया है ना, रिस्पांस जो दिया है नीचे जो वैल्यू आई थी वो सर्वर ने मुझे रिस्पांस दिया है। तो यहाँ पर जो HTTP गेट रिक्वेस्ट होगा वो क्या करेगा, बेसिकली जब मैं URL के ज़रिए मैं वैल्यू ऐड करके मैं इंटर करूँगा तो मेरी रिक्वेस्ट जो होगा वो सेंड करूँगा, सेंड रिक्वेस्ट करूँगा। वो जब सेंड होगा वो सर्वर तक जाएगा, तो उसके बाद सर्वर तो भी रिस्पांस लाजमी देगा। तो मुझे सर्वर ने रिस्पांस दिए तो मुझे जो आईडी थी, नेम और आईडी जो थी आगे वो शो होगी। वो रिस्पांस जो होगा वो क्यूरी स्ट्रिंग जो होगी वो सर्वर के साइड से होगी। तो ये गेट रिक्वेस्ट इस तरह कुछ वर्क करेगा। तो अभी ये आप देख रहे हैं मैंने अभी ये जो URL है ये मैंने इंटर कर दिया है, तो ये सर्वर के साइट पर चला जाएगा। अभी तो ये ऑफलाइन है ना, ये जब लाइव सर्वर होगा तो तब और डेटा यहाँ से गेट करेगा। तो अभी ये ऑफलाइन है। क्यूरी स्ट्रिंग जो है ये ऐड करके मैंने इंटर कर दिया, रिक्वेस्ट सेंड कर दिया सर्वर तक, तो सर्वर ने रिस्पांस दे दिया मुझे। तो रिस्पांस यहाँ पर हेलो अली 5 आ गया, सही। तो ये आईडी जो है क्यूरी स्ट्रिंग, ये वहाँ पर जो कह रहा था कि शो होगा, तो इस तरह ये आईडी शो होगी और यूज़र को समझ आ जाएगी कि ये आईडी जो है अली जो है 5 उसकी आईडी है। तो ये इस तरह कुछ डेटा गेट रिक्वेस्ट पर शो होगा, सही है। तो HTTP पोस्ट के लिए यहाँ पर मेरे पास जो मॉडल है स्टूडेंट का मॉडल, यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया, यहाँ पर 3 वैल्यू ऐड कर दी और यहाँ पर मैं कंट्रोलर में आ जाऊँगा, पब्लिक एक्शन रिजल्ट ऐड करके HTTP पोस्ट, ये जो पोस्ट मेथड होगा तो ये पोस्ट जो हम रिक्वेस्ट करेंगे उसके नाम से ये जाना जाएगा, सही है। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा HTTP पोस्ट, यहाँ पर मैंने HTTP पोस्ट ऐड करके यहाँ पर एक क्लास है जो इसमें पड़ी एट्रीब्यूट है, ये एक आर्गुमेंट और लोड करता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बेसिकली आ जाऊँगा, यहाँ पर मैं जो मॉडल मैंने ऐड किया था स्टूडेंट के नाम से मैं वो यहाँ पर ऐड करूँगा और उसका एक इंस्टेंस होगा STD के नाम से। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, फर्स्ट आईडी जो थी मैं वो गेट करूँगा, तो आईडी के लिए मैं इंटीजर दूंगा, इंट आईडी में दूंगा यहाँ पर इक्वल टू इंस्टेंस होगा STD डॉट, उसके ज़रिए मैं आईडी को गेट करूँगा, सही है। तो सेकंड पे स्ट्रिंग था मेरे पास, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम ऐड करता हूँ। स्टूडेंट नेम जो था वो यहाँ पर जो होगा STD डॉट नेम के नाम से, और लास्ट पे जो होगा स्ट्रिंग वो होगा क्लास, सही है, इक्वल टू STD जो होगा क्लास के नाम से, STD डॉट क्लास के नाम से होगा
तो ये होगा क्लास जो होगा std क्लास के नाम से होगा, और मैं सेमीकोलन ऐड करके लास्ट में मैं रिटर्न करूँगा, रिटर्न व्यू करूँगा। सही है। तो इस तरह मैं कुछ मेथड बनाऊँगा यहाँ पर। तो ये पोस्ट जो रिक्वेस्ट होगी उसके लिए मैंने मेथड बना दी है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, जो मेरे पास इंडेक्स की व्यू थी यहाँ पर, ये जो मेरे पास इंडेक्स की व्यू है, गो टू व्यू में करूँगा, यहाँ पर स्ट्रांगली टाइप ऐड करूँगा। तो उसके लिए मैंने क्या करना होगा, @model के बाद जो प्रोजेक्ट नेम होगा ttp गेट vs पोस्ट जो होगा, उसके बाद डॉट मॉडल में स्टूडेंट जो है मैं ऐड करूँगा यहाँ से। तो स्टूडेंट की क्लास ऐड हो गई यहाँ पर। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा हेल्पर टैग, उसके लिए यूजिंग html डॉट बीइंग फॉर्म। उसके बाद 3 पैरामीटर ये लेगा मुझसे, तो मैं ऐड करूँगा यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन नेम, उसके बाद कंट्रोलर नेम, उसके बाद मैं जो पोस्ट मेथड होगा मैं वो ऐड करूँगा। तो मेरे पास जो मेथड होगा यहाँ पर http पोस्ट मेथड है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर दूँगा, Ctrl+C। के बाद यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा Ctrl+V। उसके बाद मैं चेक करूँ कि क्या चीज़ चाहिए। उसके बाद ये कह रहा है कि कंट्रोलर जो नेम है, फर्स्ट एक्शन नेम था, उसके बाद कंट्रोलर नेम जो होगा होम होगा, और इसके बाद जो होगा फॉर्म मेथड। तो यहाँ पर मैं फॉर्म मेथड ऐड करूँगा। यहाँ पर इंटेलनेस शो हो रही है, और मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद डॉट पोस्ट होगा, उसके बाद डॉट पोस्ट ऐड करूँगा यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने हेल्पर टैग ऐड करके जो 3 पैरामीटर थे वो मैंने पास कर दिए। यहाँ पर फर्स्ट मेथड का जो नाम होता है वो ऐड करना होता है, दूसरे पे कंट्रोलर का नाम होगा, और तीसरे पे जो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी वो मैंने ऐड करनी है मेथड की। तो यहाँ पर मैं ब्रेसेस ओपन करके यहाँ पर Ctrl+K+D। तो इसके बाद यहाँ पर मैं टेबल जो टैग होगा टेबल का वो ऐड करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्लास ऐड करूँगा, बूटस्ट्रैप की क्लास टेबल। उसके बाद टेबल बॉर्डर्ड के बाद अगेन यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रिप्ड। उसके बाद टेबल स्ट्रिप्ड ये ऐड करने मैंने यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ पर टेबल रो ऐड करके उसके बाद टेबल हेड जो होगा टॉप पे जो शो होगा, स्टूडेंट की जो डिटेल होगी वो ऐड करो, स्टूडेंट डिटेल। तो ये टॉप पे शो होगा, तो इसके लिए मैंने अलाइन जो होगा सेंटर होगा, अलाइन सेंटर करवाना है ताकि दरमियान में सेंटर में शो हो। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँगा, उसके बाद अगेन TR दूंगा टेबल रो। ये मेरे पास सारे फील्ड्स हैं। यहाँ पर फर्स्ट ID दूंगा, स्पेस ऐड करके फुल कॉलन ऐड कर दिया, अगेन टेबल TD में दूंगा, और इसमें मैंने ऐड करना है हेल्पर जो टैग होगा @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स मैंने ऐड करवाना है। तो उसके लिए मैंने क्या करना होगा, टेक्स्ट बॉक्स फॉर करना है ताकि ये बाइंड हो जाए उसके साथ, जो प्रॉपर्टी है ये बाइंड हो जाए स्टूडेंट की मॉडल के साथ। ये बाइंड करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स फॉर ऐड करवाना होगा। तो उसके बाद मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन के ज़रिए जो ID होगी वो ऐड करनी है। तो x इक्वल टू ग्रेटर देन x डॉट ID, और अगेन TR देना होगा, TD नेम TD, अगेन हेल्पर टैग रेट
html dot text box for lambda expression x dot name था अगेन tr pd ऐड करूँगा। यहाँ पर मैंने क्लास ऐड करवाना होगा फुल कॉलन td अगेन हेल्पर टैग टेक्स्ट बॉक्स के बाद मैंने अगेन लैम्डा एक्सप्रेशन जो होगा वो ऐड करवाना है x इक्वल टू ग्रेटर देन x डॉट जो क्लास होगी वो मैंने ऐड करवानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी ऐड कर दिए तीनों। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में बटन ऐड करवाना है। तो यहाँ पर मैं टी आर ऐड कर दूंगा यहाँ पर टी आर। उसके बाद इनसाइड टी डी ऐड करके एम्प्टी रहने दूंगा। अगेन पर लास्ट में टी डी ऐड करके टेबल डेटा और इनसाइड टी डी के इनसाइड इनपुट टैग दूंगा इनपुट। तो यहाँ पर होगा टाइप जो होगा सबमिट होगा। के बाद यहाँ पर वैल्यू जो होगी वैल्यू सबमिट में दूंगा। सही है। बटन ऐड कर दी है। तो यहाँ पर एक एरर शो होगा मैं जब रन करूँगा आप देखना। तो यहाँ पर ये वर्क नहीं करे क्योंकि मेरे पास एक अलग व्यू ऐड नहीं हुई पड़ी। अभी ये जो व्यू है ये व्यू इंडेक्स की व्यू है और जो मेथड है वो http पोस्ट मेथड है। तो यहाँ पर मैं जब फॉर्म सबमिट करूँगा यहाँ पर एक एरर होगा शो होगा आप देखना इस तरह का एरर क्योंकि ये इंडेक्स की जो व्यू है इंडेक्स की व्यू है। तो इसके लिए मैं एक अलग व्यू बनाऊँगा यहाँ पर जो कि http पोस्ट के नाम से होगी। तो उसके लिए मैं कंट्रोल सी कर दूंगा यहाँ पर ऊपर कंट्रोल वी कर दूंगा और जितना भी ये डेटा होगा इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। इस डेटा को मैं जितना भी होगा ये रिमूव कर दूंगा और साथ में जो ये स्टूडेंट का इंस्टेंस और स्टूडेंट्स की जो क्लास मैंने पैरामीटर के ज़रिए ऐड की इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं एक व्यू नहीं ऐड हुई पड़ी। यहाँ पर मैं एक व्यू ऐड करूँगा MC5 की व्यू होगी। यहाँ पर एम्प्टी व्यू मैंने यहाँ से ऐड करवानी है। यहाँ पर एम्प्टी व्यू ऐड हो गई है। तो यहाँ पर जितना भी मैंने इंडेक्स के व्यू में कोड ऐड किया हुआ है इसको मैं यहाँ से उठा दूंगा कंट्रोल एक्स कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं आ जाऊँगा यहाँ पर मैं कंट्रोल वी कर दूंगा और उसके बाद मैं इंडेक्स में आ जाऊँगा और यहाँ पर जो मॉडल है जो स्ट्रॉन्ग टाइप मॉडल इसको मैं यहाँ से उठाऊँगा कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी कर दूँगा। तो अभी ये वर्क करेगा। यहाँ पर मैं आ जाऊँगा होम कंट्रोलर में और यहाँ पर रिटर्न के बिल्कुल इस रो में मैं यहाँ पर डिबगर ऑन कर दूँगा। डिबगर जो होगा वो क्या चीज़ है वो आगे वाले लेक्चर में मैं समझाऊँगा डिटेल से कि डिबगर क्या होता है। मैं यहाँ से डिबगर ऑन कर दूँगा। ये डिबगर जो होगा ये कोड चेक करने के लिए ये डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ से मैं रन करूँगा प्रोजेक्ट। तो अभी मैं आ जाऊँगा यहाँ पर जो http पोस्ट मेथड होगा इसको मैं यहाँ से कॉपी कर दूँगा। कॉपी करके यहाँ पर मैं आ जाऊँगा फॉरवर्ड स्लैश उसके बाद कंट्रोल वी कर दूँगा। यहाँ पर फॉर्म जो होगा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं वैल्यू देकर सबमिट करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा।
तो अभी आप लोग देखना, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो यहाँ से डेटा पोस्ट हो चुका है। यहाँ पर बॉडी की इनसाइड टेबल जो रो है ये आप देखें, स्टूडेंट जो डिटेल है ऊपर। तो यहाँ पर मैं दूसरी जो रो होगी उसको मैं क्लिक करता हूँ, आईडी जो होगी, आईडी देख रहे हैं आप यहाँ पर 1 यहाँ पर देख रहे हैं 2 ऐड हुई पड़ी है वैल्यू में। यहाँ पर मैं दूसरा जो रो होगा उसको मैं ओपन करूँगा, जो नेम होगा यहाँ पर नेम जो है अली वैल्यू आ गई है यहाँ पर। और तीसरे में जो क्लास है, क्लास में MCS जो वैल्यू आई है। तो ये कुछ इस तरह वर्क करेगा। जो पोस्ट एट्रीब्यूट होगा, जो मेथड होगा, वो कुछ इस तरह वर्क करेगा। एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू।